Recording in progress. रेकी लेवल 2 के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। रेकी वास्तव में है ही आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के बिना ये सब महसूस होना और रेकी होना संभव ही नहीं होता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने उम्मीद है कि 21 दिन तक अपनी प्रैक्टिस की होगी। रही भी हुई है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि समय हमारा ही है, हम अब भी कर सकते हैं। तो अब भी आप यदि करेंगे तो भी वही बात है, आप करते रहे उसको। अब आज जो सीखेंगे, सेकंड लेवल में हम दूसरी तरह से अपने आप को चार्ज करना सीख जाएंगे। और तो दूसरे लेवल का भी चार्जिंग हम करेंगे, एक कभी वो कर लेंगे, कभी पहले लेवल की कर लेंगे। तो दोनों तरह की ही चलती रहती हैं। तो इस तरह से आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि 21 दिन नहीं हुई तो अब क्या करेंगे। अब आप नए और अपर लेवल पे जा रहे हो, एडवांस लेवल पे जा रहे हो, एडवांस रेकी हीलर बन रहे हो। तो एडवांस रेकी हीलर बन रहे हो तो एडवांस आ जाएगा थोड़ा सा। आज हमारे पास सिंबल आ जाएंगे, सिंबल से हम अपनी चार्जिंग कर लिया करेंगे। और इस सिंबल की चार्जिंग बड़ी जबरदस्त होती है। जब आप देखेंगे कि सिंबल से कैसे चार्जिंग हो रही है तो आप सिंबल से करना बड़ा पसंद करेंगे। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं और बड़े ही, मेरे को तो एंथुजियास्टिक लग रहे हैं कि जो इस फील्ड में
इतने चाव से आ रहे हैं, एकदम जैसे ही मैंने मीटिंग शुरू की तुरंत आप लोगों ने ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे चलते हैं। अ, अब हम इसमें थोड़ा सा जान लें। शक्तिपात का प्रोसेस कल होगा। आज हम थोड़ा सा इसका जो बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए, किस तरह से हमारा ये ब्रेन काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स काम करते हैं, और कैसे रेकी में इंटेंशन काम करती है, हम इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमारा मन जो है वो भी हमें कई प्रकार की बातों में रुकावट डालता है। तो वो मन को कैसे हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, समझा के रखें, भी हम कौन सा काम करना चाहते हैं वही काम वो मन कर पाए। तो इस तरह से अपनी प्रोग्रामिंग किस तरह से हम करेंगे, ये बातें आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे। और कल जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी, हम शक्तिपात की बात करेंगे। कल आपने बड़े इसीलिए मैं सेकंड डे पे रखती हूँ शक्तिपात का प्रोग्राम, कि आज उस विषय में थोड़ी सी बात कर लें, और कल हम पूरे मन से पूरे ध्यान से हम बैठें और करें, जो भी डिस्टर्बिंग बातें हैं उन सब से दूर करके। तो कल उस तरह से प्रिपेयर होके आएंगे। आज देखो अभी एक दो बंदों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया है। तो कल ऐसा नहीं करेंगे, कल टाइम पे आकर के और पूरा हम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे का प्रोसेस होता है। मेन वही है। रेकी में शक्तिपात सबसे बड़ी एक बात होती है। अगर वो ढंग से हो जाए तो फिर उसके बाद बहुत अच्छे से रेकी पावर हमारे अंदर से फ्लो होती है, और हम मन चाहे रिजल्ट उससे पा सकते हैं। तो एक पीपीटी है, उसके माध्यम से हम एक एक करके सारी बातों को समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैं शेयर करती हूँ। तो मैं सुदेश शर्मा आज आपके सामने रेकी एंड माइंड पावर लेवल 2 के प्रोग्राम को शुरू करने जा रही हूँ। चलिए, अब इसमें क्या है, हम सब जानते हैं लाइफ हमारी अपनी है। हम इसको जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे, जैसा हम डिसाइड करेंगे, हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। किसी का कोई बंधन नहीं, दबाव नहीं, और दबाव कोई किसी का मानता भी नहीं, क्योंकि सब अपनी चॉइस से अपनी लाइफ को बिताते हैं। अगर आप ज्यादा देर तक सोकर जीवन बिताना चाहें तो आपकी मर्जी, आप बिता सकते हैं। और जल्दी उठकर दुनिया से आगे चल करके दुनिया से पहले एडवांस में कुछ काम करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा। जब हम बाकी लोगों से 2 घंटे पहले उठते हैं, तो आप इतना ज्यादा एनर्जी को महसूस करेंगे कि सारा दिन आपको कोई थकावट नहीं होनी, कोई किसी प्रकार की एनर्जी की कमी महसूस नहीं होनी। और ये आप करके देख सकते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सबके सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और अपने जीवन को एक उन्नत स्तर पर लेकर के जाते हैं। यदि आप सुस्ती से अपने काम को करना चाहे तो सुस्ती से कर ले, धीरे धीरे करके पूरा दिन लगा दे छोटे से काम में, या फिर अपना एक्टिवली काम करके और अपना नए नए काम और भी कर ले। एक काम की बजाय 2 काम, 4 काम, 10 काम भी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है, हर इंसान के अंदर परमात्मा ने जो भरी है, मानसिक और शारीरिक पावर्स जो भरी हुई है, वो सबका यूज कर सकते हैं। नए नए विषयों की खोज कर सकते हैं, नए नए विषयों को सोच सकते हैं। गपशप करके, टीवी देख करके, न्यूज़पेपर में टाइम लगा करके समय बिताए तो उसमें बिता लें, या अपने अपने विषय का अभ्यास करें तो उसमें बिता लें। तो समय जो है हमारे पास एक लिमिटेड है, उसका जैसे मर्जी हम प्रयोग कर सकते हैं। पर चर्चा करके टाइम को वेस्ट कर दें, या फिर अपनी उन्नति की बातें करके कर दें। पर चर्चा कितनी भी कर सकते हैं हम, कोई मनाही नहीं है, करते भी हैं लोग। एक बार बैठ जाएंगे तो घंटों घंटों दूसरों की चर्चा होगी, पॉलिटिक्स की हो जाएगी, आस पड़ोस की हो जाएगी, किसी की बुराइयों की चर्चा हो जाएगी, जिसका कोई लाभ नहीं निकलना, जिसका कोई हम फायदा कभी जिंदगी में नहीं उठा सकते। जिन बातों का, ऐसी बातों पे हम अपने कीमती समय को बर्बाद भी कर सकते हैं।
या फिर किसी अच्छे से विषय की चर्चा करके हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चॉइस हमारी अपनी है, जैसा हम चाहें वैसे अपने जीवन को हम बना सकते हैं। मैगजीन, सिनेमा, टाइम पास जितना मर्जी कर सकते हैं, या अपने गुणों को संभाल कर उनको तराश कर और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट, फेसबुक, मोबाइल, ये सब जो टाइम की वेस्टेज करने वाली बातें हैं वो कर सकते हैं। और आज तो इतना बढ़िया एक सिस्टम चल रहा है, नेटवर्क, नेट का, इंटरनेट का, उसमें समय को बर्बाद भी कर रहे हैं लोग और उसमें सदुपयोग भी कर रहे हैं। दोनों ही बातें हो रही हैं। जो सदुपयोग कर रहे हैं वो आज जीरो से हीरो तक पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चों में वो लगन लग गई है कि वो इंटरनेट के माध्यम से अपना इनकम सोर्स को बढ़ाएं, नॉलेज को बढ़ाएं। अब हम हैरान होते हैं छोटे छोटे बच्चों को देख करके आज कि वो कितना आगे जा रहे हैं। पर दोनों तरह के बच्चे मिलेंगे हमें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अपना, उनकी एक्टिविटी खत्म हो गई है, उनका ब्रेन का सिस्टम ही बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि अपना ब्रेन तो यूज ही नहीं करे, क्रिएटिविटी बना ही रहे नहीं रहे हैं, सिर्फ सारा ही मोबाइल में समय को वेस्ट कर रहे हैं। ये आप सब समझदार हैं इतने, तो इस सब आप भी एहसास कर रहे हैं, इस बात का समझ भी रहे हैं। और दूसरी तरफ हम सात्विक संगत करें, फालतू की बातों से बचें, तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से हम बिता सकते हैं। दोनों मार्ग हैं हमारे पास, दोनों ही तरह के यहाँ पे साधन मौजूद होते हैं। अब किसी के बारे में बार बार गलत हम सोचें, देखो ये बड़ी समझने की बात है। यदि हम किसी के बारे में बार बार गलत सोचते हैं, उसकी बुराई करते हैं, मान लीजिए कोई घर में ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा सा अलग नेचर का है, जिससे तंग होते हैं सभी, मान लो वो क्रोध में है, मान लो वो चिड़चिड़ा रहता है, नालायक है, जो भी है, तो यदि हम उसके बारे में बार बार यही बातें सोचते रहते हैं, और तो क्या होता है, उसको वो मल्टीप्लाई होती है, वही थॉट मल्टीप्लाई होता रहता है। और यदि उस बात को हम अन्य लोगों को भी बता देते हैं तो अपने जैसे ही पंडित तैयार कर लेते हैं। अब वो सारे पंडित जब जब करते हैं कि भाई ये व्यक्ति क्रोधी है, ये व्यक्ति नालायक है, ये व्यक्ति इरिटेटेड है, ये व्यक्ति तो इस बीमारी से ग्रस्त है। तो ये जो चर्चा बार बार किसी एक विषय में होती है, उससे वो गलत टाइप की तरंगे मजबूत होती हैं, और वही बात फिर मिट ही नहीं सकती है। बार बार वही तरंगे, वही वाइब्रेशन हम भेज रहे होते हैं। तो जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो चीज बढ़ती है, ग्रो होती है। जिस चीज पे हम फोकस नेगेटिव पे करेंगे तो नेगेटिव ही बढ़ेगी, और पॉजिटिव पे करेंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगी। अब मान लो हम बार बार बोले मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार, तो क्या होगा, वो हम बीमारी पे ही फोकस हो गया, बीमार ही फील होता रहेगा, बीमारी ही फील होती रहेगी बार बार। अब बच्चा नालायक है, पति नालायक है, नौकरी नहीं मिल रही है, जो भी नेगेटिविटी है वो बार बार हमारे सामने आती रहेगी। एक मिनट, आवाज ब्रेक हो रही है, आपने बताया सभी को लग रहा है ऐसा? आप नहीं बताएं। नहीं 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 नहीं। ओके ओके, ठीक है। मुझे लगा अब मैसेज आया था ना कि अब आवाज ब्रेक हो रही क्लियर, लाउड और अच्छा हो रहा था, आप कंटिन्यू करो। है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो बार बार नेगेटिव स्टेटमेंट को हम यदि दोहराएंगे तो वो बात पक्की रहेगी, और पॉजिटिव को दोहराएंगे तो वो पॉजिटिविटी फोकस जो हो रही है वो हमारी एक्सपेंड होगी, ग्रो होगी। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मेरा अगर कोई है ना किसी प्रकार की छोटी मोटी कमी किसी में है, तो भी उसको ना फोकस करके उसमें अच्छाइयां हैं उसको फोकस करना है। तो बार बार जिस चीज को फोकस करेंगे वही ग्रो होगा ही होगा। तो इसमें स्पष्ट है कि जो हम चाहते हैं उस पर फोकस कर ले, जो हम नहीं चाहते हैं उसको हम छोड़ दें, इग्नोर कर दें बल्कि। तो यही है कि भाई गर्म बीमारी है तो ठंडा उपचार करें, ठंडी है तो गर्म करें। अगर हम जो चीज नहीं चाहते, बीमारी को कौन चाहेगा, तो उसे विपरीत उपचार कर देंगे उसका। तो विपरीत उपचार करते ही वो चीज हमारी ठीक होने लगती है। जिस तरह का भी हमारा फोकस होगा वो हम कर पाएंगे। और ये पल आपका है, आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी जी ले।
रेगिस्तान की तरह जी लें, चाहे गुलिस्तान की तरह जी लें, बेहोशी में जी लें, चाहे मौज मस्ती में जी लें, दुखी होके जी लें, चाहे कृतज्ञता में जी लें। कई निंदा ईर्ष्या जलन में रहते हैं और कई अपना दया सेवा सहयोग में रहते हैं। कई कुंठा में पड़े रहते हैं तो कई उम्मीदों में आशाओं में जीते हैं। कई आलस्य में जीते हैं, कोई निराशा में जीते हैं। तो सुख दुख आपके अपने हैं, इस बात को हम ध्यान रखें। पता सबको है, लेकिन बार बार हम इन चीजों को भूल जाया करते हैं। तो एक बार कार से रिवाइज हो रही हैं ये जो बातें हैं, जो हमारे जीवन को एक ऊंचाइयों पर ले जाने वाली बातें हैं, उनको हमें बार बार रिवाइज करना रहना होता है। और ये भी सोचना होता है कि डिसाइड पक्का करना है कि हमें चाहिए क्या, हम क्या करना चाहते हैं जीवन में। जो असमंजस में जो रहते हैं, उस स्थिति में बहुत टाइम की वेस्टेज होती है और प्राप्ति कुछ होती नहीं है। तो ये निर्णय भी हमें करना है कि हमें क्या चाहिए। और डेस्टिनी, फ्यूचर, गोल मैनिफेस्टेशंस, ये सब जो है हमें बिल्कुल समझ करके, और यूनिवर्सल लॉ जो है उसको हम समझें कि कानून ब्रह्मांड का है, हमारे भाग्य के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे गोल्स के बारे में। पर कब वो पूरा होता है? जब क्लियर थॉट्स हो हमारे, स्पेसिफिक थॉट्स हो हमारे। यदि हम ही कंफ्यूज हैं तो नहीं बात बनती है, फिर कंफ्यूजन ही रह जाता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। इसको हम एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जैसे हम कहीं बाहर होटल में खाना खाने जाते हैं और हम उसको कहते हैं वेटर को कि भाई मेनू दो, भाई मेनू ले लिया, और उसमें से फिर हम पहले बोलेंगे अच्छा रुक तू ये चीज लेके आ, डोसा लेके आ। फिर थोड़ी देर में कहेंगे रुक रुक ये वो दूसरी चीज लेके आ। फिर तीसरी चीज बोलेंगे ये लेके। तो वो क्या कहेगा कि पहले डिसाइड कर लो, फिर बता देना। तो ये सेम थॉट सब जगह चलता है, पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हम वास्तव में चाहिए क्या, तभी हमारी वो काम पूरा हो सकता है। तो अपने आप को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि हमें वास्तव में क्या करना है, क्या चाहिए। तो अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको जब लिखना हो तो बड़े ही स्पेसिफिकेशन के साथ हमें लिखना होता है। और उनके साथ कुछ भावनाएं, उत्साहजनक शब्द भी हमें रखने होते हैं। क्योंकि अगर वो इच्छा हमारी पूरी होए, वो गोल हमारा पूरा हो, तो हम कितने उत्साह से हम उसके साथ जुड़े। तो क्या है कि फीलिंग्स को, इमोशंस को और एनकरेजिंग वर्ड्स को क्रिएट करना है। अगर फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो एनर्जी भी नहीं बनती है। और अपना जो भी गोल है उसको हमें दिन में कई बार विजुअलाइज करना है। इट मीन्स उसको हम रिपीटेडली यदि हम ध्यान रखते हैं किसी काम को, तो वो पूरा हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग या बेड पे जाने से पहले हम उन चीजों का ध्यान करें, विजुअलाइज करें। हर मनोकामना, हर गोल हमारा तभी पूरा हो सकता है। और प्रेजेंट टेंस में हमें करना है। अच्छा, कुछ बातें क्यों नहीं पूरी हो पाती हैं हमारे लाइफ में, हम देखते हैं वाई और गोल कैन नॉट बी अचीव्ड, क्योंकि कुछ हिडन नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीफ्स हैं। नेगेटिव बिलीफ हमारे मन में इतने हैं, उसी वजह से हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाते। कोई भी काम करने से पहले नेगेटिव बिलीफ हमारे माइंड में आ जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये नेगेटिव बिलीफ हमें बांध के रखते हैं। किसी भी फील्ड में आगे बढ़े, सबसे पहले नेगेटिविटी आती है हमारे दिमाग में, और इसी वजह से वो गोल हमारा पूरा नहीं होता। और फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मैंने तो मेहनत की थी पर ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेहनत की बाह्य रूप से, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ ये था कि ये तो पूरा नहीं हो सकता। तो ये अवचेतन मन में जो भी बिलीफ छपे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वो हमारे एक प्रकार से एंकर हैं, जो जाने ही नहीं देते। जैसे कि जहाज समुद्र में तो खड़ा है लेकिन एंकर बंधा हुआ है, तो आगे कैसे जाएगा? जब तक वो एंकर नहीं खोले जाएंगे, तब तक जहाज अपनी यात्रा पे जा ही नहीं सकता। तो नेगेटिव बिलीफ्स हमें निकालने पड़ेंगे। धन, सफलता इत्यादि में जो हमारे बंधन बनते हैं, वो सारी बातें यही समाज में ही है सारा कुछ। कई बार हम भी हमारे माँ बाप हैं, वो भी हमें टाइम टाइम पे रोकते रहे कि नहीं ये नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा।
ऐसे हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रुकावटें डालते हैं। हमने अपने पेरेंट्स से भी ऐसा महसूस किया है, और हमने भी आगे अपने बच्चों के ऊपर भी इस तरह का बिहेव किया है। तो धन और सफलता में ये बाधा ही बन जाती है बहुत सारी बातें। हमारे दोस्त हैं, उनको वो भी ऐसा करते हैं, टीचर्स भी। हमारे जो अंदर जो पोटेंशियल है उसको तो बाहर आने नहीं दिया जाता, और ऊपर से डिक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। समाज में भी है, आध्यात्मिक गुरु पाप पुण्य की बात करके हमें रोकते रहते हैं। धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारी ऐसी बातें निश्चित कर दी गई है कि भाई यही करना है, ये नहीं करना है। और कई बहुत ही भ्रमकारक सूचनाएं हैं, पुरानी यादें, पुराने जो एक्सपीरियंस हैं। कई बार हार मिलती है, धोखा मिलता है, ठोकर मिल जाती है, तो नुकसान और पिछले जो कर्म है उनके अकॉर्डिंग। तो ये जितने भी बातें हैं, ये हमारे सफलता में हमें बाधा डालती है। तो जिस तरह से समृद्धि के नियम है, प्रोस्पेरिटी के नियम है, वैसे ही हर चीज के नियम बने हुए। नियम हमने अपने ऊपर लागू कर लिए हैं, और उसी हिसाब से हम अपनी प्राप्तियां करते हैं। कुछ गरीब बनने के नियम अपना लिए हैं, तो वो वैसा ही जीवन बीतता जा रहा है कि भाई क्या करेंगे ज्यादा कमा करके, पैसा तो यहीं छोड़ के चले जाना है। या अमीर है तो उनको 2 नंबर से कमाया होगा, या अमीर लोग बेईमान होते हैं। कुछ बहुत सारी बातें धन संबंधी ऐसे नेगेटिव बनाए हुए हैं दिमाग में, और इसी वजह से आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। फिर कुछ लोगों ने अपने आप को आध्यात्मिक पिंजरे में कैद कर लिया कि भाई मैंने तो बस शांत रहना है, कुछ क्या करेंगे ज्यादा करके, संतोष में जीना है। और ये कुछ बातें ऐसी जिनका नेगेटिव अर्थ निकाल करके अपने अंदर जीवन में लगाया हुआ है। वो आदर्शवाद के कोई कट्टर गुलाम हो गए हैं। भी आदर्श जीवन होना चाहिए, आदर्श जीवन की जो परिभाषाएं हैं वो भी उन्होंने अपनी निश्चित की हुई है कि भी मेरा तो आदर्श ये है। तो वो भी उन्होंने इस तरह से निश्चित किया हुआ है। कुछ लोग भाग्य के भरोसे हैं, कुछ भगवान के, ग्रहों, नक्षत्रों, टोटकों, कृपा, शॉर्टकट मनी। ऐसे लोगों के जो विश्वास है उसकी वजह से हमारे जो प्रोस्पेरिटी है वो भी उसी अकॉर्डिंग आती है। तो मतलब कहने का अभिप्राय ये है, इन बातों का थोड़ा सा रिवाइज करने का, कि प्रोग्राम हम ब्रेन की करते हैं। अब रेकी में भी ये चीज काम आएंगी, क्योंकि हमारे कुछ बिलीफ्स हैं रेकी के बारे में जो नहीं जानते हैं, तो बिलीफ से बने हुए हैं। तो इसी तरह से माइंड को हमें प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करेंगे तो क्या होगा, पाथवेज बन जाते हैं, ब्रेन के अंदर पाथवेज बनते हैं। वो क्या है, थोड़ा समझने की जरूरत है। न्यूरल पाथवेज कनेक्ट रिलेशंस। हमारे जो नर्व पाथवेज हैं वो रिलेशन बनाते हैं। डिस्टेंट एरियाज ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो रिलेशंस किस में बन रहे हैं, नर्वस सिस्टम में। और जो डिस्टेंस एरियाज जो भी हैं उनमें एक सिस्टम बन जाता है, रिलेशन बन जाता है, कनेक्ट हो जाता है वो। ईच पाथवेज इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एक्शन और बिहेवियर। और हर पाथवेज एक बिहेवियर से जुड़ा है, एक्शन से जुड़ा है। जिस टाइप का एक्शन होता है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। एवरी टाइम वी थिंक, फील और डू समथिंग। क्योंकि हम हर वक्त कुछ न कुछ करते हैं या कुछ न कुछ सोचते हैं। वी स्ट्रेंथन दिस पाथवे। हैबिट्स आर वेल ट्रेवल्ड पाथवेज। जो हमारी आदतें हैं वो अच्छी तरह से ट्रेवल्ड पाथवेज ही। आवर ब्रेन फाइंड्स दीज थिंग्स इजी टू डू। न्यू थॉट्स। अच्छा, ये हमारा जो ब्रेन है वो ये चीजें आसानी से कर लेता है। जो वो देखता है हैबिट में आने के बाद, अच्छा आराम से वो ब्रेन उसी तरह से काम करता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिस्टम है ये। न्यू थॉट्स एंड स्किल्स carve out pathways, repetition and practice strengthen these pathways। और बार बार जब रिपीट होते हैं ना ये पाथवेज, तो ये पाथवेज स्ट्रोंग हो जाते हैं। ओल्ड पाथवेज गेट यूज लेस एंड वीकर। और जब नया पाथवेज कोई बना लिया तो पुराने पाथवेज फिर वीकर हो जाते हैं। विद रिपीटेड एंड डायरेक्ट अटेंशन towards a desired change, we all have the ability to rewire the brain। यानी हम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, दोबारा से इसको कर सकते हैं। अब ये ऐसा जो अनुभव मेरा अपने लाइफ में मैंने देखा है, कि कई सारी बातें ऐसी थी जो मैं पुराने दिमाग में अपने लेकर के बैठी हुई थी, और उसके अलावा कुछ सोचना नहीं, बस नहीं भाई मैंने तो यही सोचना, मैं इससे ज्यादा
नहीं कर सकती। और किसी के बारे में कोई थॉट बना लिया तो वो नहीं निकलता था बिल्कुल। लेकिन एक समय ऐसा आया, एक ऐसे ग्रुप के साथ हम जुड़े, तो बता ही क्योंकि मैं इस बारे में एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, कोई बात नहीं है। ब्रह्मा कुमारी मिशन से एक बार हम राज योगा मेडिटेशन से हम जुड़े। तो वहां पे जाकर के जो थॉट प्रोसेस एकदम से जो क्लिक किया, ये कब तक लेकर के बैठे रहेंगे? ओल्ड पाथवेज को कब तक पकड़ के बैठेंगे? क्या मृत्यु पर्यंत उसको रखेंगे या अगले जन्म तक लेकर के जाएंगे? तो वो जो बात आई दिमाग के अंदर, उस दिन बड़ा सोचा कि भाई कमाल हो गया। 20 साल से 25 साल से एक बात को पकड़ के बैठे हुए थे, और उस बात को पकड़ने की वजह से कितना थॉट प्रोसेस में गड़बड़ आई थी, कितने पाथवे जैसे बन गए थे जो बदलने को तैयार नहीं थे। परंतु जब वो बात समझ में आई तो फिर अब अलर्ट हो गए। अब वो जो 20 साल पुरानी थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी बातें, कि नहीं, कोई पुरानी बात, एक दिन पुरानी बात भी अपने दिमाग को यदि खराब कर रही है तो उसको तुरंत निकाल के फेंक देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पास्ट को तो भगवान भी चेंज नहीं कर सकता, तो हम कौन कर सकते हैं? तो इसलिए पास्ट की किसी भी बात को पकड़ के बैठ करके अपने ब्रेन को खराब नहीं करना है। ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग नए नए थॉट्स के साथ करते रहना है। तो आप सभी सहमत होंगे इस बात से? यदि हो तो थोड़ा चैट बॉक्स में भी लिखते रहिए कि हाँ ठीक बात है। ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। आज जो हम जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हम रीप्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस बारे में नहीं पता था उसका पता चला है, तो हम अपने ब्रेन को उस हिसाब से प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं सभी? सबको ठीक लग रही है ये बात? यस मैम, यस मैम। हाँ, गुड। यही है सब, हम अपने ब्रेन को। थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या? मेरा एक कॉल आया था तो हाँ, थोड़ा सा रिपीट करना है, 2 मिनट का खाली, और क्योंकि सारा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप करिए, अब म्यूट कर दो बस। ठीक है। तो वही भाव जो प्रबल होगा वही भाव जीत जाएगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे प्रबल भाव को रोक नहीं सकती है। ब्रह्मांड को ना नकारात्मक का पता है ना सकारात्मक का, उसको तो भाव का पता है। जैसा भाव होगा वही जीत जाएगा, वही हमारे जीवन को आगे प्रभावित कर देगा। तो आप जाग गए तो भविष्य आपकी मर्जी से बनता है, और नहीं तो वही जैसा कर्म है उसके हिसाब से बनता है। जागना क्या है भाई? हम अपने माइंड में बिल्कुल समझ जाएं कि ये, सतर्क हो जाएं कि इस कर्म का परिणाम ये निकलने ही वाला है। कर्म थ्योरी को समझना है बस। कर्म थ्योरी समझ में आ गई तो भविष्य आपके हाथ में है। और आप सब जानते हैं, जैसा जैसा आज हम हैं वो पुराने किसी कर्म के अकॉर्डिंग है, चाहे हम जानते हो चाहे ना जानते हो। क्योंकि हर व्यक्ति ये कहेगा कि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं करी जो मेरे जीवन में ये बात आ गई है। सब सभी ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि हर इंसान क्या है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हमेशा सही करता है। लेकिन नॉलेज भी तो पूरा नहीं होता ना कहीं वो अज्ञानता भी है। और वो बहुत सारी बातें आज भी ऐसी हैं कि हम जानते ही नहीं। और हम क्या नहीं जानते, हम ये बात भी नहीं जानते। जो जान गए वो तो ठीक है, वो तो बात पक्की है, लेकिन कुछ तो ये नहीं पता हम क्या नहीं जानते। तो वो जो अज्ञान है उसके कर्म तो फिर भी बन गया, अज्ञानता में बन गया, और वो परिणाम तो देगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये परिणाम हमारा बनता रहता है, जैसे जैसे कर्म है, जैसे जैसे हमारा कर्मों का चुनाव है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि निरोगी कौन होता है। ये एक शास्त्र है, किसी ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है। को रुक, किसी ने पूछा था अभी, बीमार कौन है? एक संत ने पूछा किसी अपने शिष्य से कि बीमार कौन है, और उसने जवाब दिया, हित भुक, जो अपने शरीर को लगने वाला आहार लेता है, जो शरीर के लिए हितकारी है वो आहार लेता है। दूसरा है मित भुक, मित माने अल्प, जो भूख से थोड़ा कम खाता है। और तीसरा है ऋत भुक, जो मौसम के अनुसार फल, भोजन या फल खाता है। ये तीन बातें जो करता है वो निरोगी।
ये मैं कर लेती हूँ पूरा, पता नहीं कैसे, पहले से कर लेती हूँ मैं। म्यूट हो गए आप। बिल्कुल फ्रूट्स ठीक ज्यादा नहीं बात। जाते हैं, लेकिन मेरे ये जाते हैं करके, तो लेकिन ठीक हो रहा बात है करके। थैंक यू, अच्छा बताया आज नॉलेज। है। तो ये बहुत, ये जो थे ना, जो अपने वेदों में आती है, ये एक चर्चा आती है, ये तो कोई अपने सुश्रुत थे या धन्वंतरी जी थे, उन्होंने ये पूछा था किसी से, अपने शिष्यों में से ही, वे निरोगी कौन। तो किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, तो वो एक बार एक घूम रहे थे तालाब के किनारे, तो तालाब में से कोई नहा के निकल रहा था, कोई सन्यासी, उसको भी वही प्रश्न पूछा कि बताओ निरोगी कौन, को रुक। उन्होंने सिंपल सा तीन बातें बोल दी, हित भूख मित भूख ऋत भूख, बस। तो फिर वो बड़े खुश हुए, कहते ये सही जवाब है कि जो हितकारी हो, मित अल्पाहार किया जाए और ऋतु के अनुसार किया जाए, वही स्वस्थ रहता है। अब स्वस्थ शरीर और मन का क्या संबंध है? स्वस्थ शरीर का अभिप्राय है शरीर का अनुभव ना होना, और शरीर का अनुभव तब होता है जब शरीर में रोग होता है, वरना शरीर का अनुभव ही नहीं होता, रोग नहीं है तो। शरीर का ध्यान ही नहीं रहता, और ही एनर्जी में रहते हैं सब। और रोग क्यों आते हैं? अनावश्यक आहार का शरीर में जाना, जाने अनजाने कुछ न कुछ अनावश्यक आहार शरीर में चला जाता है, और शरीर में बीमारियां बन जाती। अनावश्यक आहार तब जाता है जब मन पे नियंत्रण नहीं। कई बार हम कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो हम जो कंप्रोमाइज करते हैं ना, और अपने शरीर को बिल्कुल ध्यान ना करके खा लेते हैं, तब बीमारियां जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर में आती रहती हैं। और मन पे कंट्रोल क्यों नहीं होता, इसके लिए डॉक्टर एन के शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारे मन के अंदर पेट्रोल की टंकियां हैं 5। बस चिंगारी लगने की जरूरत है कि वहीं तुरंत पेट्रोल आग लग सकती है, और ये मन का कंट्रोल खत्म हो जाता है फिर। तो एक सबसे पहले उसमें आता है इमेज क्रिएशन। पेट्रोल की 5 टंकियां हैं, जिसमें सबसे पहले है इमेज क्रिएशन। हम सबकी एक इमेज बनी हुई है, और वो इमेज के हिसाब से हम फिर अपने इमेज को बनाए रखने के लिए हम कुछ व्यवहार लेबल करते हैं। लेबल ना, लेबल लगा लेते हैं हम लोग। हाँ, लेबल लगा लेते हैं, बिल्कुल। और वो लेबल जब लग जाता है, तो फिर उस लेबल को कोई तोड़ ना दे, इसलिए हम बार बार फिर वैसा ही काम करते हैं कि इमेज हमारी जो है वो बनी रहे। अच्छा, इमेज देता कौन है? लोग देते हैं। आप ज्ञानी हो तो गुरु जी कह देंगे, आप धनवान हो सेठ जी कह देंगे, आप राजनीति में हो नेताजी कह देंगे। पर हमें इमेज लेनी नहीं चाहिए, लेनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इमेज जब तक नहीं है तो हम सहज हैं, सामान्य है बिल्कुल। जब तक इमेज नहीं है तब तक हम बिल्कुल सिंपल हैं। क्यों? और इमेज मिल गई तो क्या होता है, किसी ने हमें कुछ अच्छा कह दिया तो हम भूल गए, और बुरा कह दिया तो मुंह भूल गए। तो इमेज से बड़ा नुकसान होता है। अपनी इमेज का जो रिमोट है, वो लगभग हम दूसरों के हाथ में दिए रखते हैं। बस वो उनसे उम्मीदें रखते हैं कि वो प्रशंसा करें, एक्सपेक्टेशंस ऐसी बना के रखते हैं। तो दूसरों के हाथ में रिमोट बिल्कुल नहीं देना, वो छीन लेना है। तो इमेज को हम अपने ही हाथ में रखें। मुझे किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है। गालियों व तारीफों का मेरे लिए कोई मायना नहीं। ये सब हम बना लेना, कोई गाली बके तारीफ करिए, उसकी सिरदर्दी है, उसके दिमाग की उपज है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। लिव इट, लिव इट। उसको लीव कर दे बस। हर आदमी का देखने का तरीका अलग है, जो मर्जी बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है उस बात से। तो ईगो को निकालने की जरूरत नहीं है, बस जागना है, तो ईगो अपने आप ही भाग जाएगा। अब हम जब छोटे थे तो हमारी कोई इमेज नहीं थी, कोई इमेज नहीं थी हमारी, हम खुश थे बिल्कुल। छोटे बच्चे कितने खुश रहते हैं, क्योंकि इमेज कोई बना ही नहीं है अभी। और एक बार यदि किसी ने कह दिया गधा, तो फिर क्या हो गया, दुखी हो गए। क्योंकि जब तक गधे का पता नहीं था तब तक तो कोई दुख नहीं था, लेकिन जब गधा को देख लिया और अपने लिए यूज कर दिया किसी ने,
तो हम दुखी हो जाते हैं। तो पर्सनैलिटी के जो है ये रूप इस तरह के जो बनते हैं, इमेज बनती हैं, वो हमारे लिए एक प्रकार से पेट्रोल की टंकी का काम करते हैं। जैसे ही वो टूटी तो फिर तुरंत मूड खराब, मूड खराब तो मन खराब, मन खराब तो फिर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये पेट्रोल, ये जो पहली टंकी है ये है इमेज क्रिएशन। और दूसरी जो टंकी हमारी है नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस भी एक ऐसी पेट्रोल की टंकी की तरह से काम करती है कि हम स्वीकार ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, शुड और मस्ट लगाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा करोगे तो ही स्वीकार होगा। तो जो भी बात है तो हम उसको शुड और मस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज से क्या करना है, ऐसा क्यों नहीं पूछना, ऐसा ही है स्वीकारना है। ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना? हाँ, एक्सेप्ट द जो, प्रोसेस। जो है वो होने दो, वो है, भगवान ने किया है होने करके। दो बस। कांटा कांटा क्यों है नहीं पूछना, कांटा कांटा क्यों है नहीं पूछना। चुभता है तो बचने के रास्ते ढूंढेंगे। अब बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तो हम क्या छाता ले लेते हैं? अब बारिश क्यों हो रही है ये थोड़ा ना पूछते हैं। फूल फूल क्यों है नहीं पूछना, अच्छा लगता है तो उसके पास जाने के बहाने ढूंढेंगे। तो ऐसा क्यों पूछना ईश्वर से बेकार है, ऐसा ही है स्वीकारना है, यही जीवन का सार है। तो ऐसा ही है स्वीकारना है, आनंद लेना है, समस्याओं को सुलझाना है। हर स्वभाव को यहाँ स्वीकार करना है, कांटों को भी और फूलों को भी। अपने स्वभाव में खिलने का यहाँ सब मजबूर हैं। विविध रूप समझकर सबसे प्यार करना है, हर व्यक्ति की स्वीकृति है तो आनंद ही आनंद है। यदि हम तराजू लेकर बैठेंगे ना, जीवन बीत जाएगा सारा। तो किसी को भी जज नहीं करना है, नहीं तो तुम खुद भी जज होने लग जाते हो। ये भी एक सच्चाई है जीवन की। तो हमेशा हमने क्या सोचना है कि भाई हम तो इनकम्पेरेबल है, अतुलनीय है, हमारी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है। तो लर्न टू फ्लो, नेवर फाइट विद द लाइफ। बस फ्लो करना है, जीवन से कभी लड़ना नहीं। रॉन्ग सीड्स डालेंगे तो रॉन्ग फ्यूचर बन सकता है। तो इस तरह से हमें नॉन एक्सेप्टेंस के जो बात है वो हमें तंग करती है। ये भी आपका भी जीवन में खूब अनुभव रहे होंगे, हम बात करेंगे उस विषय में भी। और अब मेरे भी जीवन में ऐसे अनुभव रहे, जब तक नॉन एक्सेप्टेंस थी हमेशा ही दिमाग खराब ही रहता था, क्योंकि हमारे हिसाब से दुनिया चलने वाली है नहीं। और हमें उनको एक्सेप्ट कर लेंगे तभी बात बनती है। और जॉब में भी जब हम थे, मैं टीचिंग में रही हूँ, तो वहां भी कई बार ऐसे अवसर आते थे कि भाई दूसरों को देखकर लगता था भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है तो ऐसा हो रहा है। जैसे एक बार तो एक ऐसा समय आया कि एक पीएन था जो उसने ड्रिंक कर ली सुबह सुबह, सुबह सुबह ड्रिंक करके आ गया। मैंने कहा तुम वापस चले जाओ अपने घर, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और वो फालतू बकवास भी करने लग गया। तो मुझे किसी ने कहा कि आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, ये इतनी बकवास कर रहा है, इसको आप कैसे सुन रहे हो? मैंने कहा ये होश में नहीं है, लेकिन हम तो होश में हैं। तो अपने आप को तो हमने शांत स्थिर रखना है। वो होश में नहीं है तो भाई अब उसको उसका क्या करें हमें इस उसे समय। उसने जज यस ये मैम, करना यस है, मैम। हमें उसकी परिस्थिति समझनी है। और हाँ उसने क्यों पिया है पता नहीं है अपने को, उसका हाँ, वो मेंटलिटी क्या है, उसका सराउंडिंग क्या है। यस। तो वो इसके लिए एक्ट कर रहा है करके। हाँ, बराबर ना? थैंक तो यू। और उससे फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ अगले दिन जब उसको होश आया कि ये मैंने क्या किया। उसने बहुत ज्यादा सॉरी किया, पैर पकड़े, इतना किया। और यदि उसी के बदले यदि हम उसको कोई पनिशमेंट देते या कुछ और एक्शन लेते तो शायद वो और बात और और ज्यादा बिगड़, पी के आता, और और बात ज्यादा भी करता। और ज्यादा कर सकता था, बिगड़ भी सकती थी बात। हाँ जी, हाँ जी। उसकी मान लो कि कोई एक्शन लिया जाता, उसकी जॉब जाती, और जॉब जाने से पूरा घर बर्बाद होना था।
तो कई सारी बातें हो सकती थी, और फिर या फिर झगड़े पट्टियों में पड़ना पड़ता। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती हैं कि हम एक आदर्शवाद के उसमें आकर के और अपना भी नुकसान कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। एक सिचुएशन को समझना, एक्सेप्ट करना, ये बहुत जरूरी है। वरना पेट्रोल तो है ही नॉन एक्सेप्टेंस का, कभी भी उसमें तिल्ली दिखी और आग लगी। सही बात है, सही बात है। और तीसरी मैम पेट्रोल ये की, हर जगह है, हाँ ये हर जगह है। मान लो अगर हम ये परिवार में भी आप देख लो, अगर हाँ हाँ जितने हाँ, हम हाँ 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 करते रहेंगे घर में शांति है, बस जहां भी बिल्कुल थोड़ा वही है। आर्ग्यूमेंट हुआ वहीं बम फट जाते हैं। वही 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 ना, सबके अंदर है ये, सबके अंदर है। और ये हाँ अंडरस्टैंडिंग जी। आनी बहुत जरूरी है, अपने आत्म कल्याण के लिए जरूरी है सारी अंडरस्टैंडिंग आनी है। जिसको भी आ गई वो अपना कल्याण कर सकता है। अब यस मैम। तीसरी तीसरी बात इसमें आती है, रॉन्ग थॉट प्रोसेस। अब रॉन्ग थॉट प्रोसेस क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस है वो एक बीज की तरह से हो गया। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। तो जैसे हमारे थॉट प्रोसेस होगा वैसा ही हमारा भविष्य होगा। तो वर्तमान में यदि बीज हमने इरिटेशन का डाला है, तो भविष्य कभी आनंद में नहीं हो सकता। अगर किसी से बात करते वक्त अंदर में इरिटेशन है, तो भी बात फ्रूटफुल नहीं हो सकती है। यदि हम चाहते हैं कि मेरा भविष्य आनंद से भरा हो, तो आनंद के ही बीज डालने हैं। आनंद के बीज हैं तो आनंद ही आनंद है। आनंद 24 घंटे का है। भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं, वो आकार दे रहा है, भविष्य बन रहा है। आज की थॉट प्रोसेस से हमारा भविष्य बन रहा है। छोटे छोटे आनंद के पलों को जीना है, उनको ऐसे ही गंवाना नहीं है। तो आनंद हर पल में है, हर पल बोलते रहेंगे हम कि आनंद ही आनंद, मजा आ गया। यही बोलते रहेंगे। आप सब भी बोलो एक बार कि भी आनंद है, मजा आ रहा है लाइफ, आनंद है। आनंद ही मजा आनंद। बस, तो जब ये आनंद ही बोलते आनंद है, सही रहेंगे, बात है। हाँ, तो हमारा फ्यूचर भी आनंद में बनता चला जाएगा। हमारा थॉट वही हो गया ना, हमने सोचा यही, मतलब यही हमारे हाँ अंदर निगेटिव चलता रहा। थॉट देंगे तो हाँ निगेटिव थॉट आएंगे, पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो हाँ पॉजिटिव हाँ। थॉट आएंगे। हाँ, जो हर वर्ड यूज कर रहे कहते हैं हैं ना। ना, मैंने बोला है कि ये ग्लास का पानी पानी आधा है, मैंने बोला आधा भरा है कि आधा खाली है, ये मेरी हाँ, थॉट प्रोसेस है। यस तो यही है रॉन्ग थॉट प्रोसेस। जैसे हम लोग यस, जब भी बोलते हैं ना, देखो अरे मेरा आज काम नहीं हुआ, बराबर, तो मेरा काम नहीं हुआ नहीं, मेरा काम होने वाला है, हाँ बिल्कुल, ये बोल दो। काम हो रहा है, हो रहा नहीं है। मत यूज करो उसमें। जैसे मैं और मधुरा वगैरह हम लोग क्या करते हैं, एक ही वर्ड, कोई किसी भी वर्ड में हम लोग नकारात्मक यूज ही नहीं करते हैं और बिल्कुल उसको चेंज करके बोल देते हैं। तो इससे क्या, हमारे हम लोग जिससे भी दूसरा। बोल रहे हैं ना, जिससे भी बोल रहे हैं वो पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो मुझे क्या हुआ, हमें क्या हो रहा है, हर जगह पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस, राइट बिल्कुल राइट, थैंक यू। बिल्कुल मस्त बिल्कुल। पेट्रोल के दूसरा टंकी है। हाँ हाँ, दूसरा ये भी होता है ना, हम ये सोचते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम खाएंगे अंदर से हमारा वही फीलिंग आती है, बिल्कुल। वही फीलिंग देखिए, निकलती है। तो ये रॉन्ग थॉट प्रोसेस को भी आप सब समझते हैं। थॉट प्रोसेस को अपने को बहुत ही ज्यादा समझदारी से बनाना होता है। जैसा बनेगा वैसा भविष्य बनता जाएगा। और चौथी यस बात मैम। आती है स्केल ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का स्केल बनाया हुआ है हमने, एक स्केल बना लिया। ईमानदार व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे बेईमान क्यों हैं। ज्यादातर ईमानदार व्यक्ति सोचता है ये बातें कि और लोग बेईमान क्यों हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं ये। स्केल सत्यवादी ऑफ, लोग, स्केल ऑफ, स्केल ऑफ आइडियोलॉजी, आदर्शवाद का एक स्केल बना लिया हमने। और जो आदर्श को अपनाते हैं ना, कुछ गुणों को जो अपनाए हुए हैं, उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। जब वो एक ईमानदार आदमी जो बाहर देखता है कि बेईमानी कर रहे हैं लोग, तो उसको बहुत आग लग जाती है। ये लोग बेईमान क्यों हैं, ये क्यों नहीं ईमानदारी से रहते हैं, क्यों चोरी करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं। तो उसको ये बड़ा दुख लगता है। और नुकसान किसका हो रहा है? खुद का हो रहा है, खुद का, हमारा ही हो रहा है। हमारा हो रहा है। अब बेईमानी हाँ दूसरे जी। कर रहे हैं। भाई हमने तो अपनी आइडियोलॉजी अपना रखी है, लेकिन हम दूसरों को देख कर कुड़ते रहते हैं। ये एक एक प्रकार से बहुत हमारा खुद का बहुत भारी नुकसान होता रहता है। इसी प्रकार जो सच बोलने वाला व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि दूसरा व्यक्ति झूठ क्यों बोल रहा है। वो फिर उसकी निंदा करता है कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, ये व्यक्ति झूठ बोलता है।
और बार बार अपने थॉट प्रोसेस को खराब करना, अपने मन को खराब करना, ये जारी रहता है। फिर उसका जो अनुशासित है, डिसिप्लिन में है, वो सोचेगा सब डिसिप्लिन में होने चाहिए। अब डिसिप्लिन में क्यों नहीं है लोग, लोग क्यों नहीं ढंग से काम करते हैं, लोग क्यों नहीं नियम से चलते हैं। तो और जो परफेक्ट लोग परफेक्ट है, वो दूसरों को परफेक्ट। अब एक व्यक्ति को मान लो परफेक्ट काम करना आता है, तो ये उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उसका एक आदर्शवाद है, उसके अंदर भी परफेक्ट काम कर रहा है। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो नहीं है, उनको देखकर वो इतना दुखी होता है, इतना क्रोध में रहता है। ये तो हम अपने परिवार में अनुभव करा होगा, बहुत किया होगा। परफेक्ट आदमी दूसरों को डिग्रेड करे बगैर रहता ही नहीं है, बात बात पे करता है, अपना भी मूड खराब रखता है, दूसरों का भी खराब रखता है। और जो सफाई पसंद है, जो उसको दूसरों में और बहुत सारी कमी, वो कहीं भी जाएगा तो वही देखेगा गंदगी कहाँ पर है। सफाई पसंद है पर ढूंढता क्या है, गंदगी ढूंढेगा। वो कहेगा कि इनके यहाँ ये ऐसा क्यों है। तो उसको इसी बात से चिढ़ मचती है कि लोग सफाई ढंग से क्यों नहीं करते। ये कहाँ नुक्स कहाँ जा रही है ये बातें। ये सब अपने अंदर ही हम अपने पाथवेज को, अपने न्यूरो सिस्टम को हम गड़बड़ कर रहे हैं, अपने मन को हम खराब करते रहते हैं। तो अच्छे गुण इसलिए है कि खुश रहो, नाचो कूदो, मौज करो। अच्छे गुण होते तो इसलिए हैं, लेकिन हम ये दूसरों के लिए बनाते हैं। डोंट मेक देम स्केल फॉर अदर्स। अगर आपके अंदर खुद के अंदर वो बात है तो बहुत मजे की बात है, खूब मजे से रहो। दूसरों को जज करना जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे, तो वैसा ही अपने मन के अंदर हम प्रसन्न रहना शुरू कर सकते हैं। अब अगली बात आती है टैंक ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक टैंक पेट्रोल का एक्सपेक्टेशंस का भी है। और होता ये है, कोई किसी पर यहाँ एहसान नहीं करता। इंसान की तो बात क्या, भगवान भी नहीं करता। भगवान ने भी इंसान को बना दिया, तो कोई एहसान नहीं है, उसकी ये रचना का कर्म में आया हुआ है। तो लेकिन हम क्या है, एक्सपेक्टेशंस दूसरों से दुनिया भर की करते रहते हैं। मैं अपेक्षा का कटोरा लेकर निकला, मैं एक्सपेक्टेशंस का बाउल लेकर के निकला, और मैंने क्या देखा, सभी के हाथ में वो बाउल है, सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो मैंने अपना कटोरा फेंक दिया, तो मैं दाता बन गया। एक्सपेक्टेशंस का जो कटोरा फेंक दिया, तो मैं दाता बन गया। बस एक्सपेक्टेशंस है नहीं, जो मेरे पास है फिर हम वही देते हैं फिर। अब किसी को देख लो, किसी संबंध में देख लें, हस्बैंड वाइफ को देख लें, एक दूसरे से पूरी एक्सपेक्टेशंस है, पूरा बुरा मानते रहते हैं एक दूसरे से, किसी न किसी बात के ऊपर, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो पूरी एक्सपेक्टेशंस रखते हुए चलते रहते हैं। कोई किसी पर एहसान नहीं है, अपना अपना कर्म हमें करना चाहिए, और जो भी निर्णय करते हैं उसके लिए तैयार रहें, फल जरूर मिलेगा। प्यार बांटेंगे या शिकायत करेंगे, कुड़ के मरेंगे या मजे से रहेंगे, अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे, सब अपना अपना है। एहसान का मतलब तो ये है कि हम नफरत के बीज बो रहे हैं, किसी बात का मैंने कोई एक्सपेक्टेशन से कटोरा फेंक दिया तो मैं विधाता दाता हो बन गया, गया, मैं दाता दाता बन हो गया। गया, बस विधाता। जब मांगना छोड़ दिया तो हम क्या बन गए। एक्सपेक्टेशंस क्या है, हम मांग ही तो रहे किसी से, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें मिल जाए कुछ, चाहे रिस्पेक्ट मिल जाए, चाहे कोई वस्तु मिल जाए, चाहे हमारे अनुरूप वो काम कर दे। तो जब हम इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन को त्याग देंगे तो हम बन जाएंगे दाता। तो ये हमारा 5 प्रकार की जो टंकियां हैं, वो हमेशा हमारे अंदर होती हैं। एक तिल्ली लगने की जरूरत है कि आग भड़क जाती है। तो अब हम ये भी सब समझते हैं कि 4 तरह का ब्रेन है, 4 तरह का जो माइंड सिस्टम है, वो हमारे सब के अंदर, हमारी सब आत्माओं के अंदर ये काम कर रहा होता है। एक सुपर कॉन्शियस माइंड है। सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है, वो अनंत है, वो कितने भी ऊंचाइयां छू सकता है। जो हाइपर जीनियस है, हाइपर एक्टिव है जो बंदे, वो उन लोगों में है। वो माइंड वो काम करता है जो सबसे उच्च स्तर का है, क्योंकि उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो अलग ही प्रकार की। दूसरा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड है लिमिटेड है, जो हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं वो बहुत लिमिटेड है, और बार बार कॉन्शियसली सोचते जाते हैं और फिल्टर होकर के
दूसरे सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है। तो बार बार जो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ये हमारी एक्वायर्ड मेमोरीज होती हैं जो स्टोर होती रहती है, माइंड के अंदर स्टोर है। और अनकॉन्शियस माइंड क्या है? ये जेनेटिक मेमोरीज हैं, ये कभी ऊपर नहीं आती हैं, बहुत रेयर ही कभी कभी ये याद आती हैं। तो ये होगी जेनेटिक मेमोरीज हमारी। अब सबकॉन्शियस माइंड और ये कॉन्शियस माइंड का जो ये चित्रण है, वो हम इस तरह से भी करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10%। ये एक स्मॉल प्रोसेसर है, बहुत धीरे काम करता है, क्रिएटिव है, फ्री विल है, स्लो प्रोसेस है, एनालिसिस करता है, डिसीजन करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है। इसकी मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है और ये विल पावर पे काम करता है। जितनी बढ़िया विल पावर, उतना कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। और जब ऐसा बार बार हम करते हैं, तो ये सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है एक हैबिट्स के रूप में। ये और फिर हैबिट के रूप में होने के बाद ऑटोमेटिक होता है सारा कुछ, बॉडी के फंक्शन सब ऑटोमेटिक है। बिलीफ सिस्टम बन गए, कॉन्शियसली बनाए थे, लेकिन वो हमारे ब्रेन के अंदर जाकर के, माइंड के अंदर जाकर के पक्के हो गए। क्रिएटिविटी, इमोशंस, हैबिट्स, आइडेंटिटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोटेक्टिव रिएक्शंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हमारे जो है सबकॉन्शियस में रहती हैं बस, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। ये बहुत बड़ा लार्ज प्रोसेसर है और ये सबसे ज्यादा ये काम आता है, और इसका हम ध्यान बहुत कम रखते हैं। 40 मिलियन ऑफ डाटा एवरी सेकेंड, ये इतना ज्यादा प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर। एक सेकंड में 40 मिलियन डाटा यहाँ प्रोसेस हो जाता है। तो कॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी रिएक्ट करता है इमरजेंसी के दौरान। कोई इमरजेंसी आ जाए, तुरंत एक्शन में आ जाता है ये माइंड हमारा। कभी भी देखा होगा, कोई भी अचानक मान लो कोई आकर के कह दे कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लग गई, तो उस कॉन्शियस माइंड तो सोचेगा बाद में भी कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कहेगा पहले निकलो यहाँ से, अपने आप को बचाओ। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड इमरजेंसी में कितना मच्छर काटता है तो अपने को क्या होता है, तुरंत हम लोग तुरंत। उसको ये कर लेते हैं। हाँ, हाँ, तो ये कहाँ से है? सबकॉन्शियस नींद में माइंड नींद में भी हम लोग मारते हैं उसको। में भी। नींद में जाते हैं हम लोग, पता नहीं तो वो सब कुछ में इतने काम करते सबकॉन्शियस बहुत ध्यान से मतलब हमें बनाना चाहिए। कॉन्शियसली जो करेंगे वही सबकॉन्शियस में जाता है। तो हमें इस बारे में बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तो हमारे जो थॉट्स हैं वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जो भी थॉट है वही वैसे ही हमारे, जैसा हम सोचेंगे अपने माइंड के अंदर, वैसी बातें अट्रैक्ट होती रहती हैं। और ऐसे ही रास्ते बनते हैं, ऐसे ही विचार बनते हैं, ऐसे ही फिर आगे कर्म बनते हैं। ये इतनी चीजें हमारे अंदर भरती चली जाती हैं, जैसा माइंड ने अट्रैक्ट किया वैसा रिएक्शन हो गया, और वैसा रिएक्शन हो गया वैसे कर्म हो गए, और हमारा जो भाग्य का निर्माण है वो भी फिर उसी से बन जाता है। क्योंकि कर्म तो माइंड, ये जो ब्रेन है ना, छोटा सा बनता है सिर के ऊपर, लेकिन इसके अंदर ही सारा कुछ है, सारा शरीर उससे चलता है, सब जानते हैं इस बात को। और ये सारा ये थॉट से चलता है सारा। अब थॉट कहाँ तक नुकसान कर रहा है हमारा? अगर थॉट में यदि कोई गड़बड़ है, तो सारी गड़बड़ हमारे पूरे जीवन में आने वाली। ये हमें भी नहीं मालूम ना, ये हमें भी नहीं हाँ, मालूम। ये हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जितना मालूम है हम उतना जरूर इसका ध्यान करें। इस बात को समझने की बहुत बहुत जरूरत है। और बहुत लेट हो गए हम भी समझने में इस बात में। पहले तो जैसी परिस्थिति मिली, जैसा समय मिला, वैसा कर्म करते रहे, वही आदत बन गई शरीर को। कई सारी बातें आज भी हम उनमें एक रिजिडिटी है हमारे अंदर कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा। हम भी चेंज नहीं होते उस बारे में, तो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने पक्का इतना कर लिया उस बात। लेकिन कुछ बातों में अब चेंज हो रहे हैं, जहां हम उसको पैटर्न को तोड़ रहे हैं, तो वो टूट भी रहा है। फिर रीप्रोग्रामिंग भी हो रही है। रिप्रोग्रामिंग हो जाती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत सारी आदतों में भी परिवर्तन आ जाता है जब हम अलर्ट हो जाते हैं कि इस बात से तो ये नुकसान हो रहा है, तो हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं उस चीज को। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ये भी आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं ज्यादा, ताकि क्योंकि आगे जब रेकी में हम जाएंगे,
तो ये सारा क्या होगा, एक बार तो कॉन्शियसली हम रेकी को सीखेंगे और उस एनर्जी को ग्रहण करना सीखेंगे, लेकिन बाद में वो आदत सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी हो जाती है, जैसे ही ध्यान में आती है ना बात कि भी हाँ रेकी करनी है या हीलिंग करनी है, तो वो एनर्जी को ग्रहण करना और उसको यूज करना ऑटोमेटिक होने लगता है। बैटरी, एक मिनट, बैटरी बहुत कम हो रही है। लाइट चली गई थी, चलो सॉरी। तो ये सिस्टम है सारा सबकॉन्शियस माइंड का, कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से कर लेना, और बहुत सारे परिवर्तन आएगा। अगर आप वास्तव में सीरियसली इस चीज में आ रहे हैं, तो वास्तव में इतना परिवर्तन आएगा जो मैं तो खुद फील कर रही हूँ। इसलिए मेरा मन कर रहा है कि सबके साथ हम उन अच्छी अच्छी बातों से की शेयरिंग करें, और जिसमें भी अच्छा चेंज आ सके वो आए। बस हम अपने आप को, अपने लाइफ को डिजाइन करना हमारा अपनी ड्यूटी बनती है, बस। और ये रिपीटिशन से होता है, रिपीटिशन से कंडीशनिंग हो जाती है, और हम रियलिटी में इमेजिनेशन में डिफरेंस करने लग जाते हैं। और हम ऑलवेज, वो कहते हैं व्हाट वी रेसिस्ट दैट ऑलवेज परसिस्ट। जिस बात का हम विरोध करते हैं वो फिर बना ही रहता है। हम विरोध ना करें, एक्सेप्टेंस में रहें, तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर वैसी ही घटित होती हैं। फिर इफ यू आर अवेयर ऑफ योर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड बिकम इनएक्टिव। यदि आप कॉन्शियस के प्रति अवेयर रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है, और यदि सबकॉन्शियस के प्रति अवेयर रहते हैं तो माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। यानी सबकॉन्शियस का ध्यान करके करें जो कुछ करें, कि हम कर क्या रहे हैं, बिलीफ सिस्टम को कौन सा पक्का कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स को कौन सी पक्की कर रहे हैं, तो हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा, कॉन्शियस भी और सबकॉन्शियस। योर हैबिट्स, रिएक्शंस एंड इमोशंस। अब ब्रेन का थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन किस तरह की बातें सोचता है, राइट ब्रेन किस तरह की सोचता है, दोनों का अलग अलग है। और दोनों की यदि एक सामंजस्य हो जाए, तब हम पूर्ण रूप से अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। कई जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, और जो राइट हैंड से लिखते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव। और हमें दोनों हाथों का यूज करना है, तो दोनों ही ब्रेन हमारे एक्टिव रहें। और देखिए कितना बड़ा ये भगवान का ये गिफ्ट है हमारे पास। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल है, तर्क क्यों देखता हर एक बात में, ऐसा क्यों, रियलिस्टिक है, उसे रियल बातें होनी चाहिए उसके जीवन में, तो रियलिस्टिक बातों को सोचता है, कंट्रोल्ड है, लीनियर है, एनालिटिक है, साइंटिफिक है, एक्यूरेसी पर चलता है, प्रैक्टिकल है, मैथमेटिकल है, और ये कैटेगराइज कर सकता है चीजों को, स्ट्रेटेजी बना सकता है। लेफ्ट ब्रेन के थॉट है ये सारे। और राइट ब्रेन वो थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर वाला है। राइट ब्रेन आर्टिस्टिक बातों को ज्यादा सोचता है, फ्री स्पिरिट, फीलिंग्स, सेंसेस, आर्ट, क्रिएटिविटी, पोएट्री, यर्निंग, सेंसुअलिटी, पैशन, इमेजिनेशन एंड विविड। तो ये चीजें दोनों ब्रेन अलग अलग टाइप से ये भगवान ने भरी है, और दोनों ही ब्रेन का एक तालमेल होना चाहिए, और उसी तरह की एक्टिविटी। इसकी राइटिंग में है क्या, ये ऐसा राइटिंग में है क्या कुछ? हाँ जी, राइटिंग में है क्या कुछ ऐसे लेफ्ट और राइट का? क्योंकि मुझे ना कभी कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे को हो जाएगा करके, वो अगर मुझे मिलेगा ना इसका लेफ्ट में और क्या वर्क करते हैं करके, लेफ्ट और राइट। हाँ राइटिंग में तो ये है ही, सब जगह मिल जाता है वैसे तो, किसी को बात नहीं। और मेरे से आप कहेंगे तो ये पीपीटी मैं दे दूंगी आपको, सब बात। यस यस, मींस अभी ये इतना रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग इतना आप ग्रुप के अंदर हाँ डालोगे रिकॉर्डिंग भी कैसे? हो रही है। इतना फोटो भेज देना, बस इतना वाला फोटो। ओके जी, ये मैं चलिए ये सारी बातें हैं हमारी। और हमारा जो ब्रेन है वो पास्ट की रिकॉर्डिंग्स हैं। सेम थॉट्स, सेम इमोशन रहेंगे, सेम रिएक्शन रहेंगे, सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न, सेम रिजल्ट। यदि हम अपने थॉट्स को नहीं बदलते हैं, सेम रखते हैं, तो हमारे भाई इमोशन भी सेम रहेंगे, रिएक्शन भी सेम रहेंगे, सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न, सेम। तो फिर चेंज की उम्मीद क्यों करें? लेकिन सेम तो रहते ही नहीं है ना, हाँ आगे जो पिछले ब्रेन, एक्सचेंज होते रहते तो सेम होते का है। हाँ ब्रेन को यदि हम बदलना है ना, अपने को चेंज लाना है, हाँ। तो भाई थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस चेंज होगा तो सारे चेंज होंगे।
और न्यू लेकिन थॉट्स, मैम वो होगा कैसे, वो होगा कैसे? ये नए थॉट्स लाएंगे हमारे माइंड में तो हमारे नया। एक एक नहीं, हमारे एक एक मिनट में तो थॉट्स चेंज होते हैं, एक एक मिनट में माइंड चेंज होता है, अभी कुछ है पल में कुछ है, एक एक मिनट में तो चेंज हो जाता है हमारा। बस वो स्थिरता तो लानी पड़ेगी, वो स्थिरता बनानी पड़ेगी जरूर। वो हम कॉन्शियसली बनाएंगे। तो जब हमने किसी अच्छा। विषय में बढ़ना है आगे, तो हम कॉन्शियसली उस चीज को करेंगे, तो वो हो भी जाता है। ये ओके। मेडिटेशन से होता है और असंगत से होता है। जो संगत आप पकड़ेंगे ना, जैसे हाँ पॉजिटिव मिलने वाला संगत पकड़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। आपको संगत से ही असर होगा और गुरु से होगा, और ये आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो हाँ। अगर संगत जो भी नहीं नहीं संगीता मैम, संगीता मैम गुरु तो अभी मिला सही, मेरी बात सुन, हाँ, गुरु तो अभी मिला सही, संगत कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? घर के अंदर देखो संगत जो नहीं, आप बाहर हमें फ्रेंडशिप कैसे ना, आप मिलती है? मिल जिसको भी जाएगी। देखो, जो आपको जैसे सीखना है ना, कहते हैं। जो आप सीखना है उसी क्लास को ज्वाइन करो, तो वही थॉट्स वाले मिल जाएंगे। जैसे हम लोग अभी इनके यहाँ पे आए, तो हमने हमारे थॉट क्या है, रेकी सीखना है। तो रेकी में क्या रहता है, स्पिरिचुअलिटी रहता है, दूसरे को हेल्प करना रहता है। तो यही थॉट में हम लोग जिएंगे ना, तभी यहाँ पे जुड़े ना, नहीं तो मैं यहाँ पे जुड़ती नहीं। क्योंकि मेरे थॉट्स क्या हाँ है, हाँ। किसी को हेल्प करना है। तो ये जो आपको थॉट्स चाहिए ना, वही समाज में आप जुड़ो। नहीं वो चीज तो है, ये चीज तो मेरे मन में भी रहती है, भाई किसी की हेल्प करनी चाहिए, अगर कोई परेशान है तो उसकी हेल्प कर दो, ठीक है ना। लेकिन बाद में एकदम क्या आता है, पता नहीं, हम तो हेल्प कर रहे हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे बारे में, ये हमारे पीछे पीछे क्यों लगा हुआ उसके लिए पेट्रोल टैंक है ना अपने पास। लेबर मत डाल के ले लो, है। लेबर मत डाल के ले लो ना, उसको जरा ही कर लो करके। हाँ हाँ। हाँ जी। तो हाँ जी। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, अपना 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 कल्याण करना है तो हाँ आप हाँ। ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हम। ध्यान रखना हाँ पड़ेगा। जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, चलिए, हाँ जी। थोड़ा सा चलते हैं इसको करके, फिर हम कल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। न्यू ठीक है थॉट्स मैम। जनरेट करेंगे तो न्यू इंफॉर्मेशन आएगी हमारे अंदर, न्यू चॉइसेस आएंगी, और न्यू चॉइसेस जो है न्यू बिहेवियर को जन्म देंगी, और न्यू बिहेवियर न्यू एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस, और विच लीड्स टू न्यू रिजल्ट्स, और दैट इज कॉल्ड रियल इवोल्यूशन। शुरुआत कहाँ से हो रही है? थॉट यस से। मैम। थॉट से होती होती यस फिर मैम। रियल यस। इवोल्यूशन आता है। और आ रहा है, मैं तो ये देख रही हूँ कितना आ रहा है। मैं अपने लाइफ की एग्जांपल मैं क्योंकि बता सकती हूँ, बाकी तो आपका अपना अपना अनुभव भी है आपके सबके सही पास, बात है। है ना। अब मैंने हाँ जी। अपने लाइफ में ये बड़ा एक बहुत गहराई से अनुभव कर दी है बात। अब जो जो लाइफ मेरी रिटायरमेंट के बाद बन रही है ना, वो बिल्कुल न्यू इवोल्यूशन है मेरे लिए। नहीं तो हम हमारे मैंने नहीं देखा सही कहीं, बात है। कहीं नहीं देखा आपका तो नया ऐसा जन्म होता। हुआ है, मैं बोल देती हूँ ना, आपका नया जन्म हुआ है। मैं ना आपको आज देख रही तक हूँ, नहीं लास्ट देखा। 1.5 साल से देख रही हूँ। मैंने आप जैसी कोई देखी नहीं है, आप जैसे देखी ही नहीं मैंने। ये और क्या है? अब और उसमें मैं मैम कह सबको रहे हैं एग्जाम्पल देती हूँ, सबको एग्जाम्पल देती हूँ आपका। मैं 1.5 साल से आपको देख रही हूँ, हर एक प्रोग्राम में कि देख रही हूँ। यू मैं आपको फॉलो करती हूँ इसके लिए। ये बस पता नहीं क्या कैसे ये हुआ। ये आप कहते हैं ना भी हर जगह मिलता है, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर चीज जो है ना अपने जैसी अट्रैक्ट हो जाती है। बस जैसा आप चाहते हो ना वो अट्रैक्शन। कुसुम मैम आप भी जैसे कितने ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, और आपको ये जो मिल रहा है ना विचारिक जो भी हाँ बातें, ये क्या है? ये आपके अंदर का एक एक इच्छा थी कहीं ना कहीं, और वैसे ही हाँ। अब हाँ। नहीं तो हम देखो कितनी दूर अब दूर जैसे बैठे। मैं, आप दिल्ली हाँ बैठे, अब जैसे मैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। अब जैसे मैं, नहीं, मैम। हाँ अब जैसे मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी थी, ठीक जी। है ना। मैं 3 साल कंटिन्यूसली गई हूँ, 4 बजे जाती थी, 7 बजे आती थी। जी मैम। वहां सुनती थी, वहां मुरली सुनती या वायु मेडिटेशन का, तो हमारा दिमाग उसी तरफ से चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ये सीख रहे हैं, या सलमान सर से सीख रहे हैं, या प्रिया सर से ये सीख वहीं रहे हैं, से आ हमारा रहा है सारा। क्रिएटिव दिमाग होता जा रहा है। ये आप देखना, हाँ आप हाँ। बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जो जो डायरेक्शन आपने पकड़ी है वो डायरेक्शन आपको उधर लेके जा रही है। आपका हाँ ये रियल इवोल्यूशन जो नए फील्ड में होने वाला है, ये नए क्यों आया, नया थॉट आया तो आया ना, जी। तो ये हो रहा है। तो हाँ हाँ ये सही। सब, यस हाँ मैम। ये प्रोसेस है सारा। भाग्य भी इसी से बनता है। जब तक आप जाने अनजाने कोई कर्म किया उसका फल आज तक पा रहे हैं, आगे हम जैसा करेंगे वैसा आगे पा लेंगे। तो जो भी स्वभाव है, यस मैम। पसंद नापसंद है, आकर्षण विकर्षण है, गुण अवगुण है, टैलेंट है, इत्यादि सब का मिश्रण ही भाग्य कहलाता है हमारा।
तो हमारा यदि रिमाइंड करना है अपने गोल को, टू रिमाइंड योर गोल टू योर सबकॉन्शियस माइंड, तो फिर इसमें इसको हमें हर जगह एक कहते हैं लिख करके रखना पड़ेगा। अपना गोल को यदि हम पाना चाहते हैं ना, जीवन में कोई गोल बना लेते हैं, सभी बनाते हैं और बनाना चाहिए, नहीं बनाया है तो भी एक गोल जो बना लिया कि अब मैंने वहां तक पहुंचना है अपनी लाइफ में, उसको एक लिख करके कहीं, ताकि वो हमें हर वक्त याद रहे। उसको बेडरूम में भी हमारे सामने कहीं ना कहीं दिख जाए, रोज हमें ऐसी जगह लगा के रखना, बाथरूम में भी हमें दिख जाए, वॉश बेसिन के पास दिख जाए, टेबल पे दिख जाए, मोबाइल फोन। मेरे किचन में थॉट्स का मैंने कैबिनेट पे व्हाइट के लगा दिया है खनमाई का, और मैं मेरा बोर्ड मार्क करते मैं हमेशा मेरे थॉट्स लिखे रहते हैं कि लिव इट, रूल नंबर 6, आप ट्रस्ट द प्रोसेस, ये सब मेरे किचन में लगे हैं तो और मुझे यही सब प्राउड होना, लगता है। ये सब हम एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये सारी बातें सीख रहे हैं, ये उन्हीं का परिणाम हो रहा है सारा कुछ। तो ये हम लेकिन ना अपना मेरे में पता है क्या चेंज आया, जैसे मैं आपसे 1 महीने से जुड़ी हूँ देखा जाए तो, जी है ना, एक हाँ महीने से जुड़ी हूँ या जो भी है, मतलब टचवुड नजर ना लगे मेरे अंदर ना, पहले 24 घंटे ऐसा रहता था खींचा खींचा सा गुस्से वाला। जी मतलब मैम। अब थोड़ा ना सा ना, जैसे मैं आपने बताया मेडिटेशन करती हूँ या रैकी का करती हूँ या जो भी करती हूँ ना, टच नजर ना लगे, मुझे ना उसके अंदर बहुत फर्क आया। जैसे मैं अब किसी की बातों को ना, जैसे छोटी छोटी बातों में मैं गुस्सा करने लगती थी, तो अब मेरे अंदर वो नहीं है। देखो उसके अंदर तो मेरा बहुत चेंज आया है, मतलब खुद समझो एक तरह खुद से ही फील हो रहा है ना, 50-60% चेंज हो गया। हाँ, परिवर्तन, परिवर्तन खुद को ही फील होता है मैम। देखो, आप हाँ, नजर ना हाँ। लगे बोलने से अच्छा बोलो, बोलो मुझे मुझे मैं कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ और मुझे सबसे अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है। एक एक थॉट डाल दो, एक नजर लगना हम हाँ लोग जी, हाँ कुछ जी। भी डाल देते हैं ना करके, मुझे नजर लगती है। आप बोलो मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मुझे सबसे अच्छी नहीं, जैसे वाइब्रेशन आ रही मुझे खुद है, को, मैं जो अच्छा नहीं दे रही जैसे हूँ। मुझे खुद को, चलो ये थोड़ा डिस्कशन थोड़ी नहीं देर जैसे बाद मुझे करें, खुद आज को, का जैसे हम थोड़ा खुद को ही पूरा कर नजर सी, लेते भाई खुद की नजर ना लग जाए, मतलब वो चीज हो हैं। जाती नहीं है ना। जैसे लगेगी, मैं अपने को ही बोल रही हूँ, भाई मेरा गुस्सा नहीं हुआ है, गुस्सा नजर नहीं कुछ भी आता नहीं है, ये होती है, चिड़चिड़ापन। नजर कुछ हाँ, होती ही नहीं है जी। तो मुझे, आप तो एक वो उस चीज भाव मैं में बता हो, रही हूँ इससे। वो बात तो सोचनी ही नहीं है कि नजर कुछ होती है, कुछ नहीं। हाँ, हाँ, थोड़ा हम और आगे चलते हैं। हाँ जी, ये हाँ जी। अभी तक हम सबकॉन्शियस माइंड और अपने जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में समझ रहे थे। अब एक इंटेंशन की क्या पावर है, इंटेंशन क्या होती है, इंटेंशन को हम कैसे उसकी पावर को कैसे समझे, क्या काम करती है इंटेंशन। तो ये सेम वही बात है जो मंत्र उच्चारण की बात होती थी ना, एक मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो मंत्र मंत्र में वो पावर है, किसी चीज को ना रिपीट करना, कोई बात बार बार जब बोलते हैं, तो वो इंटेंशन हमारी पक्की किस तरह से होती है, टू क्रिएट एन एग्जैक्ट ऑपोजिट फोर्स टू काउंटर एंड चेंज बैड इफेक्ट्स। किसी बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए कई बार हमारे देखो संतों महात्माओं के जो ये तरीके थे, वो था कि भी मंत्रों का चारण, मंत्रोच्चारण करते थे, तो वो ओपोजिट फोर्स पैदा हो जाती थी, तो जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती थी। तो क्रिएट न्यू एनर्जी फॉर योर विश और ड्रीम, अपने ड्रीम के लिए अगर एनर्जी को क्रिएट करना है तो ये पावर है इंटेंशन के अंदर। जिस भाव से हम काम करेंगे उसी भाव से फिर सफलता मिलती है। बड़े एग्जाम्पल है अपने तो इतिहास में, वो जो जितने भी ये सुर और असुर हुए थे, वो तो जब भी कोई पावर लेनी होती थी तो क्या करते थे, कोई मंत्र लेते थे और फिर बार बार उसको जप करके वो सिद्धि तक पहुंच जाते थे। तो ये सब मंत्र की पावर है, इंटेंशन की पावर है। मंत्र क्या है, मंत्र का मतलब ही इंटेंशन है। लैंग्वेज नथिंग, लैंग्वेज हैज नथिंग टू डू विद मंत्र। आज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। एक बड़ा इसमें एक बात याद आई, एक बच्चा जो है भगवान के उस मंदिर में खड़ा होकर के और बोल रहा था ABCDEFGHIJKL, ऐसे बोल रहा, तो उसके हाँ पास खड़ा जी, सुना। हाँ, हाँ, उसके दादा खड़े थे पुजारी, पास में। पुजारी ने पूछा उससे कि बच्चे क्या बोल रहे हो, कहते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कहते तुम तो ABCD बोल रहे हो। कहते प्रार्थना में भी तो यही शब्द होता है, भगवान अपने आप हाँ, जोड़, दो शब्द जहां जुड़ना है। तो मतलब बच्चे की भावना देखो कहाँ थी, बच्चा तो प्रार्थना कर यस रहा है, मैम। शब्दों का कोई मतलब नहीं, कौन सा शब्द कहाँ है, कौन सा अक्षर कहाँ है, आपके भाव मीनिंगफुल हैं बस। इट इज द इंटेंशन विच ड्राइव्स द।
मे इट बी संस्कृत, उर्दू, चाइनीज, इंग्लिश, नो लैंग्वेज वर्क्स। बस भाव है तो है सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और संस्कृत भाषा तो वैसे अपनी बहुत अच्छी भाषा रही है, म्यूजिकल भी है, पोएटिक भी है, नेचुरल भी, साइंटिफिक भी, और इनकम्पेरेबल, किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसने तो वो चीज दे दी समाज को, संस्कृत भाषा में वो ब्यूटी है, वो मधुरता है संस्कृत भाषा के अंदर। अब कहीं भी देखो, जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना साथ अपने, जो हिंदुस्तान के अंदर, तो कोई भी रिचुअल होना हो तो संस्कृत बोलने वाले की कितनी महत्ता बढ़ जाती है। हवन में भी वही काम है, अपने सभी संस्कारों में उन चीजों का प्रयोग है। तो और संस्कृत में कितने भाव से वो चीज काम कर रही है। तो ये तो बड़ा ही एक भगवान ने, यानी अपने आदि ग्रंथों में जो संस्कृत में ऋषि मुनियों ने लिख दिया, उसका कोई मुकाबला नहीं कहीं। वेदों उपनिषदों में क्या बताया गया है? सामान्य मानव की मांगे होती हैं, बस सामान्य मानव के पास क्या है, ये दे दो वो दे दो, भगवान से वो मांगते ही रहते हैं। फिर उनकी मांगों के हिसाब से उसमें तरीके बता रखे हैं, भाई आपके पास ये चाहिए तो इस तरह से चल पड़ो, इस तरह की इंटेंशन का कर लो। फिर कृतज्ञता, ग्रेट, धन्यवाद भी करना, शुक्रिया भी करना है, और प्रशंसा करनी है, स्तुति करनी है। इस सनातन नियम बने हुए हैं, सारे जीवन जीने के नियम बने हुए हैं, वेदोपनिषदों में हमारे बताए हुए हैं। संसार के जीने के दो ही नियम है, या तो पूरी श्रद्धा से लटक जाओ, या फिर सब कुछ छोड़ दो, बस। और भरोसा कर लो कि मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ। परमात्मा के बाद मनुष्य ही है जो सहरचनाकार है। बस भगवान के बाद, भगवान ने जो सबसे बढ़िया जीव बनाया वो इंसान को ही तो बनाया है, सब कुछ तो दे रखा है। तो मंत्रों की जो पावर है वो भी बड़ी ज्यादा होती है। किस तरह से हम किसी इंटेंशन को साधारण रूप से मानते हैं तो वो 0 वोल्टेज ही बनती है। अगर दिमाग से उस चीज को हम बार बार सोचते हैं तो 100 वोल्टेज का होता है पावर उसके अंदर। और जब दिल से जुड़ करके हम कोई काम करते हैं, भावना में बह करके, भावनात्मक होकर के, तो 1000 वोल्टेज की पावर निकलती है। और जब प्राण केंद्रों से है तो फिर 10,000। ये जो रेकी है, ये प्राण केंद्र से करने वाली चीज। एक प्राण केंद्र क्या है? शरीर के रोम रोम से हम उस चीज को ग्रहण करते हैं, उस चीज की भावना करते हैं कि प्रत्येक रोम रोम से हमारे अंदर ये चीज आ रही है और ये काम कर रही है। जब भी किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात वैसा ही करने में आपके लिए लग जाती है। तो ब्रेन का रोल हमने देखा, सबकॉन्शियस माइंड का देखा। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? इफ यू वांट टू एंजॉय बेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो इन्वेस्ट ऑन योर माइंड, नॉट योर बॉडी प्लेजर। इन्वेस्ट करना है माइंड पे, क्योंकि माइंड से चलता है सब कुछ। सारी दुनिया माइंड से चल रही है, हमारा जीवन माइंड से चल रहा है। मैम, ये अनम्यूट कर देना चाहिए। तो सब कुछ माइंड से चल रहा है। तो इन्वेस्ट हमारे माइंड पे हो तो ज्यादा काम आएगा, ज्यादा हम जीवन में सुख पा पाएंगे, अपने जीवन के भविष्य को अच्छा बना पाएंगे। स्किल पर, टैलेंट पर, गोल, नॉलेज, एटीट्यूड। देखो स्किल बढ़ाएंगे तो जो स्किल्ड पर्सन है उनकी आज सबको जरूरत है। आज हर इंसान किसी परफेक्ट व्यक्ति को ढूंढ रहा है। हम खुद भी देखो, अपने घर में कोई भी काम करवाना हो, कोई काम मिस्त्री का है या प्लम्बर का है या बिजली वाले का है, तो हम क्या कहते हैं? भाई अच्छा होना चाहिए, प्लम्बर अच्छा चाहिए, बिजली वाला अच्छा चाहिए, कोई भी काम करने वाला परफेक्ट चाहिए हमें। तो बहुत वैल्यू है स्किल की। टैलेंट, जिसमें टैलेंट है उसकी बहुत कद्र है। वो ही पूजा जाता है जिसमें टैलेंट है, उसी की पूछ है, उसी को लोग जानते हैं, उसी को मानते हैं, उसी की समझते हैं। और गोल, गोल क्या है? गोल भी जीवन का निश्चित करना है। जिसका गोल निश्चित है ना, वही प्राप्ति कर पाता है। तो ये माइंड की बात है सारी की सारी। इसमें बॉडी तो, गर्दन से नीचे का पोर्शन तो इसमें हम सोच ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो ये ब्रेन अपने आप करवा लेगा। ब्रेन की हर एक्टिविटी पूरे शरीर से जुड़ी हुई। कहीं भी कोई छोटा सा भी अगर कुछ फीलिंग होती है तो तुरंत ब्रेन को मैसेज जा रहा है,
ये सिस्टम तो अपने आप ही बन रहा है। तो मेन जो है वो फोकस हमारा ब्रेन के लिए होना चाहिए, ब्रेन की ही हमें प्रोग्रामिंग ठीक से करके रखनी, तब पूरा शरीर भी ठीक चलेगा, जीवन भी। नॉलेज भी ब्रेन में ही चाहिए, एटीट्यूड भी यहीं पर। अब एटीट्यूड कितना बड़ा काम करता है, जैसा एटीट्यूड होगा इंसान का वैसी लाइफ बना लेता है। लर्निंग्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, विजन हो, वैल्यू हो, पैशन, ये 10 जो बातें हैं सारी की सारी ब्रेन को रीवायर करने के लिए, ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए हैं। और इसी यही जरूरी है हमारे जीवन में। तो न्यू लर्निंग, न्यू थॉट्स क्रिएट्स न्यू ब्रेन कनेक्शंस। If you are not defined a new vision, new thought, new emotion, something bigger thought with full passion and action, then you are left with old hardware of the past. ये कितनी अच्छी बात है। यदि हम डिफाइन नहीं करते हैं अपने विजन को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस, तो फिर क्या है? हम वही पास्ट के ओल्ड हार्डवेयर है। हमें यही कहेंगे लोग, ये वो आपको कुछ नहीं पता जी, पुराने जमाने के हो। तो अपने को न्यू थॉट्स के साथ अपडेट रहते हुए तब जीवन बिताना है, नहीं तो हम क्या माने जाएंगे? पास्ट के ओल्ड हार्डवेयर। तो ये बड़ा जरूरी है ब्रेन को हमेशा ही समझना। If you do not have new vision for the future, then you are diving in the past. पास्ट में डाइव कर रहे हो। अब कई लोग कहते हैं कि पास्ट बड़ा अच्छा था भाई, पास्ट भूतकाल में ये था, ये होता था, वो होता था। अब मैं कई बार कहती हूँ कि क्या होता था भाई? जैसा समय था वैसा ठीक था भाई, वो भी अपने हिसाब से वैसी जो चीजें उस वक्त थी वो यूज वही करते थे लोग। अब जैसे मेरे को पता है कि मेरे जो परदादा थे वो एक गांव से दूसरे गांव में पैदल जाते थे, और उनको पूरा दिन लग जाता था बेचारे को, सुबह चल के शाम तक पहुंचते थे। और आज 5 मिनट में पहुंच जाए हम। इतने बढ़िया तो इनोवेशन हो गई है, फिर भी कहा जाता है अरे पुराने समय बड़े अच्छे थे। तो और बहुत सारी लोग बीमारियों में, ऐसी ऐसी बीमारियों में मर जाया करते थे, पता भी नहीं चलता था बीमारी क्या हुई थी। आज हर प्रकार की खोज हो गई है, डायग्नोसिस हो जाता है, इलाज हो जाता है। तो जितनी तरक्की होती जा रही है तो आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। पास्ट में ही हम ना रहे, हमें फ्यूचर में रहना है। सो न्यू फ्यूचर इज इम्पॉसिबल, फ्यूचर रियलिटीज आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। फ्यूचर कुछ भी नहीं है, फ्यूचर इम्पॉसिबल है, प्रेजेंट मोमेंट में घटित हो रहा है सब कुछ। नो विजन, नो एक्शन, नो रिजल्ट। विजन होगा, एक्शन होगा तो ही रिजल्ट होगा। तो ये हमने आज जो बातें करी हैं, इसके बाद कल हम जो चलेंगे, मैं कल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, कल हमने क्या क्या करना है। मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। यस। तो आज हमने जो है थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जाना, थॉट प्रोसेस के बारे में जाना है। और कल हम क्या करेंगे, कल जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो अ, एक जो मेन जो प्रोसेस है शक्तिपात का वो करेंगे। आप सब अच्छे से पूरा मन बना के थोड़ा सा हल्का भोजन लीजिएगा, ताकि उस वक्त बड़ा ध्यान में आप जा सको। और जितना ध्यान में जा पाएंगे उतना अच्छा आगे ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी रेकी की। और रेकी फील्ड में हम आगे और सीखेंगे। फिर कल हम कुछ सिंबल सीखेंगे। अब रेकी में आगे अब सिंबल आएंगे। फर्स्ट फर्स्ट लेवल रेकी में हमने रेकी को जनरेट किया था हाथों को आपस में रगड़ के। अब हम करेंगे सिर्फ सिंबल बनाकर। तो सिंबल, कल हम सिंबल सीखेंगे और शक्तिपात का प्रोसेस करेंगे। तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, या तो मैं आज बता दूं या कल ही बता दूं, चलो कि किस किस तरह से हम कल कल स्टार्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा मेरा काम है तो मैं निकलूं, हाँ थोड़ा हाँ सा हल्का सा काम हाँ, है, कल कर लेंगे, चलेगा ना? कोई बात नहीं है, हाँ कल कर लेंगे। हाँ, और कल फ्रेश भी रहेगी। आज थोड़ा सा बहुत सारा काम निकला ऑफिस का वगैरह, हाँ इससे कोई फ्रेश बात भी नहीं, नहीं निकले। यू मे लीव।
आज का मैं इतना ही हमने सोचा था। मैं 4 बजे मैं रेडी रहूंगी कि हमें फ्रेश एक हाँ घंटा बिल्कुल, ये करके रखना। बिल्कुल 1 घंटा बिल्कुल अनडिस्टर्ब निकाल के आना समय। हाँ वो आप करेंगी मैं। आपको बहुत मैं अच्छा आज मैं लगेगा। प्रिपेयर नहीं थी ना, तो अच्छा, थोड़ा ये हुआ करके, और मैंने याद नहीं आया था कि 4 बजे मुझे फ्री रहना है करके, तो चलो इसके कोई लिए बात थोड़ा सा, नहीं तो मैं हो जाता था ठीक अपना है, एकदम आराम से। कोई बात ठीक है। नहीं। ओके, तो अब हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी जी, हाँ जी। कुसुम जी। नहीं, ये मतलब जो आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान श्वासों पर। गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ दें। दूसरा गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। एक और गहरा सांस भरें और छोड़ दें। और अपना ध्यान आसमान की तरफ लेकर के जाएं। आसमान में से एक सफेद सी लाइट की कल्पना करें। पूरे ब्रह्मांड में एक सफेद सी लाइट चमक रही, और वो लाइट आपके सिर के ऊपर आकर के बरस रही। अपने सिर के ऊपर उस लाइट को बरसता हुआ महसूस करें। आपके सिर में एक झंकार सी पैदा हो रही है। एक एक कण में, एक एक सेल में वो सफेद सा प्रकाश भरता जा रहा है। आपके सिर के मध्य में ब्रह्म रंध्र है, जो छोटे बच्चे का तलवा होता है उस तरह से एक ब्रह्म रंध्र बना हुआ है। लाइट उसके बीच में से गुजरती हुई आपके अंदर प्रवेश कर रही। आपके सिर का एक एक बाल चमकने लगा है। अब वो लाइट और अंदर आ गई है, आपके माथे तक पहुंच गई। मस्तक के मध्य में जहां पर थर्ड आई होती है, आज्ञा चक्र होता है, वहां तक वो लाइट आ गई। आपके मस्तक के मध्य में सफेद सफेद सी रोशनी चमक रही है। अब और धीरे धीरे वो लाइट नीचे आती जा रही है, और आपके शरीर में से जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है, रोग कारक ऊर्जाएं हैं, सब बाहर निकलती जा रही हैं। जैसे ही वो व्हाइट लाइट भर रही है, शरीर की एक एक नस में से नेगेटिव ऊर्जा निकल के बाहर जा रही, और वो चमकदार दिव्य रोशनी भरती जा रही। अब वो लाइट आपके गर्दन तक आ गई है। गर्दन से ऊपर का चेहरा और बाल चमक रहे हैं व्हाइट लाइट से। अब आपके थ्रोट चक्र में, गले के अंदर जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है, सब बाहर निकल गई, और चक्र एकदम से शानदार चमकने लगा है। गले के मध्य में चमकता हुआ एक चक्र महसूस करें, एक गोला सा महसूस करें। अब वो धीरे धीरे लाइट आपके कंधों में से, बाजुओं में से, आपकी छाती में से होती हुई नीचे उतर रही है, और आपकी छाती के मध्य में जहां अनाहत चक्र है, जहां हृदय चक्र है, वहां पर एक चमक पैदा हो गई है। आपका अपर पार्ट सारा का सारा व्हाइट लाइट से चमकने लगा है। अनाहत चक्र बड़ा होता जा रहा है, लाइट चारों तरफ फैलती जा रही है। हृदय के अंदर कोई भी रोग कारक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, ब्लॉकेज है, सब निकल गए, और काले काले धुएं की तरह से बाहर जा रहे हैं, और आप दिव्य रोशनी से भरते जा रहे हैं। और ये रोशनी आपके पेट तक, कमर तक, आपके दोनों हाथों की उंगलियों तक पहुंच गई है। अब दोनों हाथ उस लाइट से भर गए। पूरा आपका शरीर, बेल्ट एरिया तक सारा लाइट से भर गया है। और इस पेट के अंदर एक एक अंग को विजुअलाइज करें। आपका लीवर भी चमक रहा है,
स्प्लीन चमक रहा है, किडनी चमक रही है, और उनमें से सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर जा रही है। आपकी आंतें, आपके पैनक्रियाज, आपके सब अंदर जो भी ग्रंथियां हैं सारी बिल्कुल साफ सुथरी हो चुकी हैं और लाइट से भर गई हैं। ये दिव्य रोशनी उनको हील कर रही है, उनको ऊर्जा दे रही है। और अब आपका शरीर चमकता जा रहा है। अब ये दिव्य रोशनी आपके पैरों की तरफ आ रही है और पैरों में से आपकी हर नस नाड़ी को क्लीन करती हुई, साफ करती हुई नीचे उतर रही है और घुटने में आ गई है। घुटने से नीचे काफ मसल्स पंडलियों में, और पिंडलियों से नीचे टखने, एड़ी, तलवों में, पंजों में, अंगूठों में, पूरे शरीर में वो दिव्य रोशनी भर गई है। और अब आप एक लाइट का शरीर बन गए हो। आपके शरीर से सफेद सफेद रोशनी बाहर निकल रही है। आपका आभा मंडल बड़ा हो रहा है। आप अपने आप को दिव्य रोशनी का एक पुतला समझे, और वो रोशनी आपसे निकलकर बाहर की दुनिया में फैलती जा रही है। पूरा घर उस रोशनी से भर गया है और एक बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। लाइट, लाइट का शरीर और लाइट फीलिंग, और ये रोशनी चारों तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती बढ़ती आपके घर से निकलकर पूरे शहर में, पूरे शहर में फैल गई। और शहर के अंदर जितने भी लोग इस रोशनी के अंदर आ रहे हैं, सभी प्रसन्न होते जा रहे हैं। ये सबको हील कर रही है, हैप्पी कर रही है, और सब खुश हो रहे हैं। जब ये लाइट हॉस्पिटल्स में जाती है तो हॉस्पिटल में हर रोगी स्वस्थ हो रहा है। और जब ये लाइट किसी पेड़ पौधे के पास जाती है तो पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं, और एक एक पशु, एक एक प्राणी, एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु, हर चीज में जब ये लाइट जाती है तो हर चीज नई होती महसूस हो रही है, तरोताजा होती महसूस हो रही है, और आपके चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। पूरे शहर को जगमगाहट करने के पश्चात ये लाइट वापस सिमट कर आपकी तरफ आ रही, और शहर से सिमट कर ये लाइट घर में आ गई, और घर से सिमट कर आपके अंदर आ रही है, आपके कमरे में। और धीरे धीरे ये लाइट आपकी हृदय में आकर समा जाती। आप दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, दोनों हाथों को हृदय में रखें और उस प्रभु का धन्यवाद करें। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माता पिता का चेहरा सामने लाएं, उस माता पिता को धन्यवाद कहें, नमस्कार कहें। ईश्वर गुरुओं का चेहरा सामने लाएं, उनको नमस्कार, धन्यवाद। अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, सबको याद करके सबको धन्यवाद कर दे एक बार। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू। और अपने दोनों हाथों को रख दें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें और चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अपनी आंखें खोल लें। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाए। बहुत अच्छा लगा। नाइस। हम्म, थोड़ी देर का ध्यान भी ना अपने आप को एक अच्छा सुकून पहुंचा देता है। एनर्जी दे देते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे ही हम छोटे छोटे ध्यान के ऐसे ऐसे थोड़ी सी विजुअलाइज करके लाइट का, हम लाइट से बड़ा हीलिंग लाइट मिलती है अपने को, उसका ध्यान कर ले तो हम्म। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, करते रहेंगे। ये प्रकाश का ध्यान है, सफेद प्रकाश का ध्यान, आत्म प्रकाश का ध्यान कहते हैं इसको। तो करते रहेंगे, जब हम अच्छा। मिलेंगे तभी कुछ ना कुछ एक हाँ हाँ पक्का। मेडिटेशन जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी ओके। मच। ओके।
थैंक यू मैम, कल मिलते हैं 4 बजे। गुड कल नाइट। मिलते हैं, कल मिलते हैं। कल बहुत अच्छा रहेगा। कल आप देखना एक अलग ही स्तर पे पहुंचेंगे सब। बस पूरे मन से आइएगा, चलो, श्रद्धा से। मेरा भी मन, मैं तो कह रही ना, आपसे रोज मेरी बात हो जाती है, मेरा मन तो मैं बार बार देख रही थी कब 4 बजे तो बज जाऊं। आपका मैसेज भी आया था कि आपने अभी लिंक नहीं भेजा। मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई, मैं चलो हाँ, जाऊंगी। तो ठीक है मैम, ओके। अच्छा, हाँ हाँ।